गुरुकुल भी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। हम लोग बायोलॉजी में 12th क्लास के बायोलॉजी में लेसन 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका हम लोग 3 पार्ट देख चुके थे। अब हम लोग को देखना था पार्ट 4। तो आज छोटा सा सेशन है, इसमें एक पर डे एक छोटा छोटा टॉपिक खत्म किया जाएगा। आज का टॉपिक है परागकण के संरचना, यानी कि परागकण के अंदर और बाहर क्या क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, बच्चों के साथ शेयर कर दें, और जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ होता है उसका नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये हम लोग का है परागकण का फिगर। इसी को बोलते हैं परागकण। देखिए, परागकण से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहला है कि परागकण को अपरिपक्व नर युग्मक बोलते हैं। परागकण को क्या बोला जाता है? अपरिपक्व नर युग्मक, यानी कि जिसे शुक्राणु नर युग्मक होता है, जो निषेचन के बाद शिशु के या भ्रूण के निर्माण करता है। लेकिन अगर परागकण को डायरेक्ट निषेचन करवाया जाए तो निषेचन नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? क्योंकि परागकण अपरिपक्व नर युग्मक नहीं है, परागकण अपरिपक्व नर युग्मक है। ठीक है, या परागकण को नर युग्मोद्भिद भी हम लोग कहते हैं। परागकण को क्या बोलते हैं? नर युग्मोद्भिद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्या है? ये नर युग्मोद्भिद है, अपरिपक्व नर युग्मोद्भिद है। परागकण को अपरिपक्व नर युग्मक भी कहते हैं। देखिए, परागकण जो होता है वो 2 आवरण से घिरा होता है। परागकण कितने आवरण से घिरे होते हैं? 2 आवरण से घिरा होता है। ये जो ब्लैक कलर का आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन, यानी कि हिंदी में उसको बोलेंगे बाह्यचोल। क्या बोलेंगे? बाह्यचोल। लिख देते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं बाह्यचोल। याद रखना है। और जबकि अंदर वाला को बोलते हैं इंटाइन, यानी कि अंतःचोल। ठीक है, तो याद रखना है। बाहर वाला अभी तक सिंपल तरीके से हम समझाने का कोशिश करते हैं। परागकण कितने आवरण से बना होता है? तो परागकण 2 आवरण से बने होते हैं। परागकण के जो सबसे बाहरी लेयर होता है, याद रखना, उसको बोलते हैं एक्साइन, और हिंदी में बोलते हैं बाह्यचोल। जबकि परागकण के जो अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं इंटाइन। आखिर ये जो परत होता है किसी न किसी चीज से बना होगा। याद रखना है, किसी भी चीज के जो बाहरी आवरण रहता है वो हमेशा कठोर रहता है, ताकि अंदर के आवरण को सुरक्षित रख सके। अंदर के चीज को, अंदर केंद्रक को, इस वन चीज को कारक है सुरक्षित रख सके। तो परागकण में हम लोग क्या देखेंगे कि जो एक्साइन होता है, बाह्यचोल होता है, उसका काम होता है परागकण को सुरक्षा देना। आखिर ये बना किसका होता है? तो याद रखना है, ये बनता है स्पोरोपोलिन का। किसका बनता है? फिगर में देख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। याद रखना किससे बना होता है? ये स्पोरोपोलिन का। आपसे पूछेगा कि एक्साइन किसका बना होता है, तो स्पोरोपोलिन का। स्पोरो किसका बना होता है बालक? तो यह स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन के कारण यह अत्यधिक क्या होता है? कठोर होता है। स्पोरोपोलिन के कारण क्या होता है? यह अत्यधिक कठोर होता है। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए, परागकण जीवाश्म के रूप में कैसे सुरक्षित होता है? तो याद रखना, जीवाश्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को लंबा समय तक रख सकते हैं, उसको बोलते हैं जीवाश्म। तो परागकण को हम हजारों साल तक रख सकते हैं, लाखों साल तक रख सकते हैं, कुछ नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि जो परागकण के एक्साइन वाला परत होता है, यानी कि परागकण के जो बाह्यचोल होता है, वो स्पोरोपोलिन का बना होता है। और स्पोरोपोलिन के कारण इसका जैविक विघटन नहीं होता है और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसीलिए परागकण को जीवाश्म के रूप में रखा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। जबकि अंदर के जो पार्ट होता है वह मुलायम होते हैं और अंदर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटाइन या अंतःचोल बोलते हैं। ये बनता है किससे, तो यह बनता है पेक्टोसेलुलोज। किससे बनता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये जो परत आपको दिख रहा है ये किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब देखिए कुछ स्थान पर अंतःचोल, कुछ स्थान पर बाह्यचोल यानी कि एक्साइन अनुपस्थित होता है और उसको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। उसको क्या बोलेंगे, जनन छिद्र। इसका नाम होता है बालक जनन छिद्र। ठीक है, अब इस जनन छिद्र के काम कुछ होता है, तो जनन छिद्र के द्वारा एक नली का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं पराग नली। और याद रखना है कि द्विबीजपत्री पादपों में जनन छिद्र की संख्या 3 होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्र की संख्या कितनी होती है, द्विबीजपत्रों में जनन छिद्र की संख्या 3 होती है और एक बीज पादपों में जनन छिद्र की संख्या 1 होती है। तो ये वाला भी ऑब्जेक्टिव याद रखना है। अंतःचोल यानी कि इंटाइन में क्या बोलेंगे कि यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और इसके अंदर याद रखना केंद्रक द्रव भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव भरा होता है जो एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक बड़ा सा रिक्तिकाएं पाए जाते हैं। और याद रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली के आधारीय भाग में यानी कि इस साइड की ओर एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है और यही केंद्रक आगे चलकर 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। अभी तक नर युग्मक का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको अपरिपक्व नर युग्मक कहते हैं परागकण को। लेकिन जब ये केंद्रक आगे चलकर यानी कि जब पूरा परागकण उड़ के कहाँ जाएगा, वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र पर जाने के साथ ही ये जनन छिद्र से ये जो हम देख रहे हैं इंटाइन, ये एगो नली नीचे बनाएगा और यही नली को बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नली। और यही पराग नली के अंदर क्या घुसेगा, केंद्रक। क्या जाएगा, केंद्रक। और केंद्रक जाने के बाद इसमें विभाजन करेगा और हमको बना देगा नर युग्मक। अब वो जो नर युग्मक बनेगा वो निषेचन के लिए होगा यानी कि अपरिपक्व से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो हमको इतना नहीं लिखना है। हम आज पढ़ रहे थे परागकण के संरचना, तो बस परागकण के संरचना के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है परागकण के संरचना का वर्णन करें। तो परागकण नर युग्मोद्भिद की कौन कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है। यह 2 आवरणों से घिरा होता है। बाहरी आवरण को एक्साइन कहते हैं तथा अंदर के आवरण को इंटाइन कहते हैं। जो याद रखना एक्साइन क्या होता है, मोटा कठोर आवरण होता है जो किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से नामक पदार्थ से बना होता है। लेकिन कुछ स्थान पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, या ये बोलेंगे कि एक्साइन नहीं पाया जाता है, स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है, उसे जनन छिद्र कहते हैं। जिसे हम लोग फिगर में भी देख चुके थे कि कुछ स्थानों पर यहाँ और यहाँ क्या चीज नहीं था, तो याद रखना है क्या नहीं था, एक्साइन, स्पोरोपोलिन नहीं था। क्या नहीं था, स्पोरोपोलिन नहीं था। और स्पोरोपोलिन नहीं होने के कारण यहाँ से पराग नली का निर्माण होता है और उस जगह को बोलते हैं जनन छिद्र। चलिए, जनन छिद्र कहते हैं जहां से पराग नली का निर्माण होता है। जबकि इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है जो पराग नली का निर्माण करता है। याद रखना है ये जो हम लोग अभी देख रहे थे अंतःचोल यानी कि इंटाइन, यही आगे चलकर पूरा एक पतला नली में ऐसे नली के निर्माण कर देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पराग नली। पेक्टोसेलुलोज का बना होता है जो पराग नली का निर्माण करता है। परागकण के भीतर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव। परागकण के भीतर क्या उपस्थित होते हैं, तो कोशिका द्रव उपस्थित होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। केंद्र कोशिका द्रव में एक बड़ा रिक्तिकाएं पाई जाती हैं एवं इसके आधार में एक केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। यही था हम लोग के संरचना। अब इसके आगे एक टॉपिक और चलेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, परागकण के चारों तरफ क्या पाया जाता है। और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे कि परागकण
परागकण जो होता है वो नर युग्मक का निर्माण कैसे करता है, हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग क्या देखे थे, परागकण का संरचना। आप लोग से 3 क्वेश्चन हम देते हैं जो कल आप लोग से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा परागकण क्या है, सबसे बड़ा। आपसे क्वेश्चन रहेगा, कल आपको कमेंट में भी डाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा परागकण, इसका नाम बताना है। सबसे बड़ा परागकण का नाम बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा सबसे छोटा परागकण, सबसे छोटा परागकण का नाम बताना है, सबसे छोटा परागकण का नाम बताना है। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा सबसे लंबा परागकण का नाम, सबसे लंबा परागकण का नाम। तो कल आप लोग कमेंट में इसको लिख देंगे, ठीक है। अगला वीडियो आने से पहले जो जो विद्यार्थी इसको जानता है वह कमेंट में सब बच्चा लिख देगा कि सबसे बड़ा परागकण कौन सा होता है, सबसे छोटा परागकण कौन सा होता है और सबसे लंबा परागकण क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन समझिए कि आपको HW है। कल आप लोग इसको कमेंट में, यानी कि वीडियो अपलोड जब होगा तब आप इस वन को कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।